आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके बीच में आए हैं। दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में जिन व्यक्तियों को पुराना नजला, पुराना जुकाम, पुरानी छींकों की प्रॉब्लम है, पुरानी खांसी की प्रॉब्लम है, पुराना बलगम की प्रॉब्लम है, अगर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर हैं, तो ऐसे में उसको कौन कौन सी चीजों से बच के रहना चाहिए, खास करके सर्दी के मौसम में। वैसे तो अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हमने अपने चैनल पे बताए हैं जिनसे आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो हमने एक वीडियो भी डाला है जिसमें हमने एक लिस्ट बनाई है कि 8 से 10 बीमारियां का आप घर बैठे दवाई मंगा सकते हैं। तो आप उस वीडियो पे जाइए, और अगर आप पुराने से पुराने नजले, जुकाम, छींकों की समस्या, साइनस की समस्या, नेजल पॉलिश की समस्या से अगर परेशान है तो आप घर बैठे दवाई मंगवाइए, आपको फायदा बिल्कुल 100% होगा। ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा जरूर चलता है, लेकिन आराम इसमें 100% जरूर होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पुराने नजले में, पुराने जुकाम में कौन कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए, मैं रीजन के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, तो आपको जरूर समझना चाहिए, जरूर इसको देखना चाहिए। अब देखिए, कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो उसका इफेक्ट हमें कहां पे पड़ता है। सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे गले पे पड़ता है, फिर हमारी छाती पे पड़ता है, फिर उसका इफेक्ट अंदर से निकल के आता है हमारी नाक के। तो बस आज इन तीनों चीजों का बचाव हम कैसे करें कि हमें नाक के अंदर भी एलर्जी की प्रॉब्लम ना बढ़े, हमारी गले के अंदर भी ईचिंग ना हो, खराश ना हो, और छाती के अंदर भी हमारे बलगम ना बने। तो आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे खान पानों के, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट रहेगा उसका। पहले नंबर पे हम बात करते हैं मीठी चीजें। देखिए, मीठी चीजें खाने से हमारे को दिक्कत होती है, खास करके बलगम जिनको ज्यादा बनता है, तो मीठी चीजें बलगम बनाती हैं। सेकंड नंबर पे मीठी चीजों के अंदर में घी या ऑयल की मात्रा रहती है, जिसकी वजह से उसमें हमारे जैसे हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे गले में जाके वो चिपकता है, क्योंकि कोई भी चीज जब नली के अंदर से जाती है तो वो 100% अंदर की तरफ नहीं जाती है, वो बीच में अटक जाती है, रुक जाती है, लग जाती है, कोनों में, चारों तरफ में चिपक जाती है। उसकी वजह से जिन व्यक्तियों को गले के अंदर में खराश रहती है, गले के अंदर में इचिंग रहती है, तो उनकी ये समस्या बढ़ सकती है, और इस समस्या के बढ़ने से उनका बलगम की जो प्रॉब्लम है, उनकी म्यूकस की जो प्रॉब्लम है, वो भी बढ़ सकती है। इसलिए मीठी चीजें खाने से आपको जरूर बचना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं साइट्रिक एसिड से भरपूर चीजें, यानी कि खट्टी चीजें, चाहे नींबू है, चाहे खट्टी सब्जी है कोई भी, चाहे खट्टे फल है कोई भी, चाहे खट्टी कोई दूसरी चीज है, चाहे इमली है, चाहे आपके संतरा है, चाहे अनार। अनार के अंदर भी हल्का फुल्का खट्टापन, सिट्रसी गुण उसके अंदर में होता है, मीठा खट्टा जैसे टाइप का, तो उसको खाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी अचार है, पिकल्स हैं, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और मौसमी जैसे है, मौसमी खट्टा फल होता है, तो संतरा हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसको आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इनसे आपके गले में ईचिंग बढ़ सकती, खराश बढ़ सकती, आपका बलगम बढ़ सकता है, तो इन चीजों को आप अवॉइड जरूर करें। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध है, दही है, लस्सी है, छाछ है, घी है, और चिकनी तरह की जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी है। अब ये चीजें क्या करेंगी, ये चीजें, एक तो कुछ चीजें इनमें से ठंडी तासीर वाली हैं, कुछ चीजें गर्म तासीर वाली हैं, उस चीज को छोड़िए। अब इन चीजों का इफेक्ट क्या होगा। घी है, जैसे घी, सबसे पहले घी की बात करते हैं। घी के अंदर में चिकनाई बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो घी सबसे पहले जाके आपके इन्फेक्शन को और बढ़ाएगा। इसके अलावा आपको गले की खराश को बढ़ाएगा, अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, उसको बढ़ाएगा। इसके साथ में छाती के अंदर में बलगम है, उसको बढ़ाएगा, और आपका नजला और ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा अगर आप घी का सेवन करेंगे। दूध का सेवन करेंगे तो भी बलगम बनेगा। दही और लस्सी का अगर सेवन करेंगे तो भी आपकी समस्या बढ़ेगी, कम होने का नाम नहीं लेगी। तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, इन चीजों का सेवन करने से आपको जरूर बचना चाहिए। अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में जैसे आधे पहले से बने हुए फूड, जैसे मैगी है, नूडल्स होगी, इसके अलावा चाउमीन भी बोल देते हैं लोग, इसके अलावा पास्ता हो गया, ठीक है, पैटीज वगैरह आती हैं बनी बनाई, वो ऐसी ऐसी चीजें, और सॉसेज वगैरह, जितनी पैकेट बंद चटनियां वगैरह आती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पिज्जाज वगैरह है, उसका जो बेस रहता है वो पहले से बना हुआ रहता है। बर्गर की पैटी जो उसके अंदर में डालते हैं वो पहले से बनी हुई होती है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं, प्रोसेस्ड फूड, यानी कि
आपके शरीर में नुकसान देने वाली चीजें हैं। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो नजले, जुकाम, खांसी, दमा, अस्थमा, सांस की बीमारी के मरीज इन चीजों को अवॉइड जरूर करें। अब दोस्तों 5वें नंबर पे बात करते हैं जितनी भी तरह की हमारी फैटी चीजें होती हैं, फैटी जो फैट बढ़ाने वाली चीजें हैं। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका बलगम नहीं बढ़ेगा, आपका कफ जो दोष है वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, नजला जुकाम की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, सांस दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आपको मैदे का सेवन करना हानिकारक आपके लिए साबित हो सकता है। जैसे ही आप फैटी चीजों को सेवन करना शुरू करेंगे तो उससे आपके शरीर में फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपका जो कफ दोष है उसको भी वो एक तरह से इम्बैलेंस करता है, प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कफ दोष जैसे ही इम्बैलेंस होगा तो आपके शरीर में कफ की समस्या बढ़ेगी। आपके शरीर में जो सांस के रोगी हैं, खास करके मैं बताऊं, उनकी समस्या बढ़ेगी, और जिनको बलगम ज्यादा बनता है उनकी समस्या 100% बढ़ेगी, कम होने का नाम नहीं लेगी। इसलिए आपको फैटी चीजों को अवॉइड जरूर करना चाहिए। फैटी चीजों में कई सारी चीजें आती है, जैसे मीठा हो गया, वो भी फैटी में आता है। इसके अलावा मैदे या मैदे से बनी चीजें जितनी है वो भी फैटी में आती है। इसके अलावा घी का अगर सेवन करेंगे वो भी फैटी में आता है। ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी फैटी में आएगा, उनसे भी फैट बनती है, फैट बढ़ती है। लोग ताकत बढ़ाने के लिए या फिर एनर्जेटिक होने के लिए या फिर मसल्स गेन करने के लिए ही ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। तो दोस्तों आपको फैटी चीजों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब लास्ट में एक 6ठे नंबर पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। 6वें नंबर की जो चीज है वो है चाय और कॉफी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चाय कॉफी का सेवन करने से क्या होगा। देखिए, चाय कॉफी का सेवन करने से आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेट होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि चाय के अंदर में, कॉफी के अंदर में कैफीन की मात्रा भरपूर होती है। इसलिए कैफीन जैसे आपकी बॉडी के अंदर में आ जाएगा, जैसे ही एंट्री करेगा वैसे ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, और डिहाइड्रेट जैसे ही होगी उससे आपकी इचिंग की समस्या, एलर्जी की समस्या, बलगम की समस्या ये आपकी बढ़ेगी। इससे बेटर में आप अदरक का सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप शहद का सेवन करिए, काली मिर्च का सेवन करिए, मुलैठी का सेवन करिए शहद में मिला के। तो इन चीजों से आपको फायदा मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। अगेन मैं वही चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए, या प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने 10 बीमारियों का जिक्र किया है और अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने बताया है, और घर बैठे दवाई ऑर्डर कैसे करनी है उसका सारा प्रोसेस हमने बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी जानकारी दोबारा पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।